वस्तु भेज लीजिए, मैं दूसरी बार आऊंगा। कन्हैया को खोजने के लिए दाऊ निकले हैं। सवेरे की 9 बजे की घटिका हुई है। मां रुक्मिणी को पंडाल में लाया गया है, गद्दी में बिठाया गया है, वहां निश्चय का संकल्प किया गया है, अश्व को लाया गया है, शिशुपाल को अश्व पे बिठाया गया है, शिशुपाल को हनुमान जी के मंदिर में सेवंती कार्यक्रम करने के लिए लाया है। शिशुपाल को हनुमान जी के मंदिर में सेवंती पूजन, सीमंत पूजन किया है, शेरवानी दी है पहनने को दूल्हे को, ऐसी शेरवानी, दुपट्टा भी दिया है, धोती भी दी है, राजस्थानी जूते भी दी है प्यारे। वो वहां पे बैठा है मजे से। रुक्मिणी को ब्राह्मणों ने कहा, जाओ बेटा, तुम्हारा पति उधर से आएगा हनुमान जी के मंदिर से। हमारा रिवाज है शादी के पहले से कन्याएं देवी का दर्शन लेने को जाती थी। जाओ। मां रुक्मिणी निकली है, रथ में बैठी है, कुछ दासियां साथ में है, निकले हैं जगदम्बा देवी का दर्शन करने के लिए। कन्हैया रथ के पीछे खड़े हैं, मंदिर के पीछे खड़े हैं। मंदिर के पास में आ गई मां रुक्मिणी, नहीं हूं मेरा होने वाला पति मंदिर में बैठा है, लेकिन मुझे शिशुपाल पति नहीं चाहिए, मुझे कन्हैया चाहिए। जगदम्बा ने एक फूल उसके सर पे डाल दिया, जा तेरी इच्छा पूरी होगी। और रुक्मिणी ने परिक्रमा लगाने के लिए वो पीछे आई, तो रथ में कन्हैया खड़े थे, लेकिन दोनों पहली बार एक दूसरे को देख रहे। क्यों? क्योंकि 5,500 वर्ष पूर्व भगवान के जमाने में व्हाट्सएप, हाइट्सएप, फेसबुक मैसेंजर, हैंगआउट्स ये कुछ नहीं था प्यारे, ये सोशल मीडिया था ही नहीं, स्काइप भी नहीं था। इसको लगा ये कृष्ण है या नहीं माता जी, ये अगर कृष्ण नहीं होगा तो पावा भी चला गया और रोटी भी चली गई। बोले अगर कृष्ण नहीं होगा तो मेरी शादी इसके कृष्ण के साथ में भी नहीं और शिशुपाल के साथ में नहीं, किसी तीसरे के और में शादी हो जाएगी। लेकिन उसने सोचा मेरे भाई के खिलाफ बगावत करने वाला दुनिया में कृष्ण के सिवाय कोई नहीं हो सकता। कृष्ण ने इम्तिहान लिया, रुक्मिणी का हाथ नहीं दिया, तो रुक्मिणी ने उसके ओर देख करके कहा, हो मोहे अपनी दुल्हन बना ले, और शाम तेरी दीवानी होगी मैं। शाम सुंदर की तरह
के भाव को सुनकर के श्याम जी ने, ठाकुर जी ने अपना हाथ रुक्मिणी मैया की ओर दिया। भैया कृष्ण की खोज में गए थे। अरे कृष्ण रुक रुक। दाऊ की आवाज सुनकर के ज्यादा तेजी से भगाने लगे रथ को। अरे रुक तो सही, मैं तेरी मदद करने के लिए आया हूँ, भागने के लिए नहीं। और ये क्या कर रहा है? हमारे कुल का नाम मिट्टी में मिलाना चाहता है। ये काम तूने शुरू कर दिए। लोगों के शादियों की दुल्हने तो भगाने लगा। दाऊ भैया मुझे भगाने का कोई शौक नहीं है, इसने मुझे पकड़ लिखा करके मुझे भगाने ले गए तो मैं मर जाऊंगी करके मैं आया हूँ। मुझे बोला क्यों नहीं? मैं भी आता मदद करने को। मुझे लगा आप बड़े भाई है, डांट देंगे। ऐसे काम पीठ पीछे किए जाते हैं। बैठ जाओ बैठ जाओ। काल को सबको हरा दिया है। रुक्मिणी ने मन में प्रण किया है, जब तक मैं कृष्ण को, दाऊ को मार करके मेरे बहन को वापस ला करके उसकी शादी शिशुपाल के साथ में नहीं कर दूंगा, तब तक मेरा ये मुंह मैं मेरे पिताजी को नहीं दिखाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण जी रुक्मिणी मैया को लेकर के बलराम जी भैया और कृष्ण जी तीनों भाई, दोनों भाई और रुक्मिणी मैया द्वारिका को आए हैं महाराष्ट्र से। द्वारिकापुरी नाम का तीर्थ क्षेत्र है, वहां पर भगवान श्री कृष्ण वो शादी हम मुख्य कर रहे हैं। तो सबसे पहले समधन और समधन चारों जन आएंगे। पंडित जी संकल्प बोलेंगे, तुलसी की और कृष्ण की पूजा होगी और मंगल में हम प्रवेश करेंगे। 5 मिनट की पूजा के पश्चात भगवान श्री कृष्ण के माता पिता वसुदेव देवकी आएंगे सामने और रुक्मिणी के माता पिता। आपको सामने आना है, शादी की अक्षत सबको देना है। हमको भी स्टेज पे अक्षत देना है शादी की। तो अभी पूजा होगी, शादी के मंगल होंगे, उसके बाद में शादी की बाराती बनकर बारातियों को सबको नाचना है। उसके बाद में फिर मुख्य कन्यादान का कार्यक्रम और सुदाम के चरित्र का वर्णन और पोहा की कथा और आरती में प्रवेश करते बनेंगे। बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ। समधन समधी भगवान के माता पिता, रुक्मिणी के माता पिता, बैठ जाओ नीचे। तुमको हाथ में शुभ पुण्य तिथो अहम बोलेगा। अब आपके नाम ले लो, अपने दिल में गोत्र मालूम हो तो ले लो। कश्यप लगा दी, कश्यप गोत्राणाम बोलो मम आत्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम अस्माकं सह कुटुंब सह परिवाराणां क्षेमस्थित आयु मनोरथ परिपूर्ण धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ प्राप्ति अर्थ जन्म राशि नाम राशि सर्व अरिष्ट ग्रह दर्शनार्थम गोपाल कृष्ण तुलसी रुक्मिणी माता विभांग प्रीत्यर्थम पंचोपचार पूजा पूजनम महम करिष्ये। छोड़ दो और एक बार लो। तदंगम गणपति हवाम एक मुपम समनस्वत आन शरणं देवी शिववक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभं निर्विघ्नं कुरु मे देवं सर्वकार्येषु सर्वदा। अथ गणपति ध्यायामि। एक बार क्या बोला? आसनार्थे अक्षतं समर्पयामि गोपाल कृष्ण देवताभ्यो नमः। थोड़ा सा पानी जिंगामी हस्तयोर्घ्यं समर्पयामि और 2 बार पानी आचमनीय स्नानं समर्पयामि गोपाल कृष्ण देवता। थोड़ा गंध विलेपनार्थी चंदनम समर्पयामि। तुम हल्दी कुंकु चढ़ाने का बैठे बैठे हरिद्रा कुंकुम सौभाग्य द्रव्यम समर्पयामि गोपाल कृष्ण देवता भ्यो। गोपाल कृष्ण देवता भ्यो नमः। नैवेद्यम समर्पयामि। थोड़ा पानी हाथ में लो। गोपाल कृष्ण नमस्कार करो, नमस्कारम करोमि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके अक्षतां समर्पयामि तुलसी देवी। और एक बार डालो। आसनार्थे अक्षतां समर्पयामि तुलसी देवी रुक्मिणी देवी थोड़ा पानी पाद्य हो पाद्यम समर्पयामि। एक बार और अक्षता हस्तयार्ध्यं समर्पयामि। फिर 2 बार पानी आचमनीयम समर्पि देवी नमः रुक्मिणी देवी 2 बार और अक्षत डालो। शुभ्यं वससि प्रतिक्रियतां गोपाल कृष्ण देवताभ्यो नमः। सिर्फ चेहरा ढकना नहीं चाहिए, ऐसे पीछे लगा दो। हाँ, वस्त्रार्थे थोड़ी देर तक। हाँ ठीक है। कार्पास वस्त्रम प्रतिगृह्यताम् तुलसी देवी माँ रुक्मिणी देवी माँ। उधर तुम चढ़ाओ, चढ़ा दो, आपको हाथ लगा दो। वस्त्र वस्त्रार्थे कार्पास वस्त्रम समर्पयामि धूपम समर्पयामि।
तदेव लग्नं शरीरं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं लक्ष्मीपते ते मनसा स्मरामि ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैव लक्ष्मीपते ते मनसा स्मरामि मनेते। एक काम करो, अभी अंतरपाठ पकड़ना है। एक जन इधर से खड़ा रहेगा, ठाकुर जी के पीछे ठाकुर जी के मामा। एक जन विश्ववेदा शुभ मंगल सावधान सावधान शुभ मंगल सावधान स्वस्ति श्री मोरेश्वरं सिद्धितं बल्लाळो नेहरोधरं ग्रामो सदा मंगलं वदवर शुभवन्तु धीमक रुक्मिणी नयनी देखो निचिंता करी ही कन्या सगुणावरा नृपवरा कवना सिम्या देईये आता एक विचार कृष्ण नवरा त्याजी रुक्मा पुत्र पूर्या सदा मंगलम वदवन्तु सावधान। श्रीराम नर हरे नारायण के गे दामोदरा माधवा श्रीकृष्ण कमलपते युधपते किती वेळा सवेले कारंगचा तू जा सुखीला लायला आई वडिलाची लेक तू निघाली निघाली सासरला दायला मुली तू दायला वाढविले तुला लाड कौतुका आई वडिलाचा सुखी नळपमदोणी कैसे येती या मंगलम वदवन्तु सावधान तदेव सावधान सावधान शुभ बलं चंद्र बलं तदेव कुलदेवता ग्रामदेवता लक्ष्मी नारायण चिंतन सावित्री चिंतन अंतर्पाठ सावचित्त चिंतन आम्ही बजाव वानरी सावचित्त सबसे पहले 5 मिनट के लिए सभी लोग अपने जगहों पर खड़े हो जाएं।
लक्ष्मी मीनाक्षी